देखिए, वैसे भी पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आपके साथ हमने डिटेल में बातें की हैं। जम्मू कश्मीर यूटी के बनने के बाद क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, चाहे वो हेरिटेज का सवाल है चाहे बाकी है। हम मनोज सिन्हा जी को जब से ये आए हैं 3-4 हमने मेल्स इनको भेजी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, कोई रिस्पांस नहीं था। अब लास्ट में हमने कहा कि बात क्या है और बड़ी शिद्दत से बात टेकअप की। तो कल परसों हमारी मीटिंग राजभवन में उनके साथ हुई और हैरान हुए कि उन्होंने कहा कि मेरे पास तो टाइम ही टाइम है और मुझे ऐसा मैसेज नहीं मिला। तो पता नहीं किस लेवल पर क्या हुआ, पर एनी हो परसों हमारी मीटिंग हुई है। डोगरा सदर सभा की पूरा डेलीगेशन हमारा था, पहली डिटेल में मीटिंग हुई। सबसे पहली बात हमने उनका थैंक्स किया कि जम्मू कश्मीर के असली इतिहास को ज़िंदा करने के लिए एक कदम जो आपने उठाया है कि 200वां साल राज तिलक जब महाराज गुलाम सिंह को मिला था उसको आपने सेलिब्रेट किया है, इसकी आप मुबारकबाद देते हैं। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ इतिहास जो है, जो गवाही देता है इस तारीख की, इस इतिहास की, कैसे स्टेट बनी, चली और बची, उसकी वो चीज़ें जो हैं वो इसकी ख़त्म होती जा रही हैं। साजिश चली है 47 के बाद, उसकी तरफ ध्यान दो। उसमें नंबर 1 हमने कहा कि मुबारक मंडी, जिसके बारे में डोगरा सदर सभा ने लंबा संघर्ष किया है और आपने वायदा किया कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के साथ सेलिब्रेशन के साथ इसको हमने जोड़ दिया है और हम जो मनाने जा रहे हैं उसमें ये भी एक आइटम होगी, ये तैयार हो जाएगा उस वक्त तक। आज वहाँ जो काम चल रहा है उससे लगता है ये नहीं होगा। इसको 2020 में बड़े प्रयास के बाद, कोशिश के बाद, यहाँ के जो आर्काइव्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एक रिकमेंडेशन गई थी कि इसके मुबारक मंडी के प्रोजेक्ट को आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करें। ये इतना इम्पॉर्टेंट हेरिटेज है, इट शुड बी ए पार्ट ऑफ दैट साइट। तो उसके लिए अभी तक क्या हुआ, गवर्नमेंट ढंग से परस्यू करे, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि ये इंटरनेशनल लेवल पर उस लाइन में ये आ जाए हमारा हेरिटेज। और दूसरा हमने कहा कि वहाँ पर महारानी चाड़की का जो पैलेस है 1710 में बना था, उसको ये साजिश के तहत कहा जा रहा है कि होटल बनाया जाए, जो एक सुइसाइडल स्टेप होगा। ये गलत काम नहीं होना चाहिए, ये ब्यूरोक्रेसी लेवल पर कोई गलत हो रहा है। तीसरा, ब्यूरोक्रेसी लेवल पर ये काम हो रहा है और गलत कि आर्काइव्स रिपोजिटरी जो है उसके अंदर 8 लाख फाइल है, उसको वहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो बड़ा घातक होगा। आगे ही साजिश हुई है, सारी ट्रीटीज़ वहाँ पड़ी हुई हैं, 100 साल डोगरों के राज कैसा रहा वो रिकॉर्ड वहाँ पर है, जुडिशरी का रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड ना बाहर शिफ्ट करें, ये उनसे कहा। अगला हमने कहा बरसात आ रही है, पिछली स्लोप जा रही हैं। जब मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था उस वक्त मैंने वो स्ट्रेंथन की थी, बची रही आज तक। अगर वो स्लोप्स ख़त्म यानी लैंडस्लाइड हो गई, वो पहाड़ी चली है, तो मुबारक मंडी इस धरती पर नहीं रहेगी। तो वो उनको हमने उनके नोटिस में लाया। अगला ये कहा कि आपने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तौर को इसको यहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया उसके लिए अरबों रुपया यहाँ आया है। और हैरानगी की बात है, जो इस जम्मू कश्मीर के फाउंडर हैं जिनकी ये सभा है, ये किसी और के बाप दादे की नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर की पहली असेंबली है, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, गुलदस्ता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। ये आपने प्रोजेक्ट में नहीं जोड़ा। हमने कहा कई दफ़ा, डिबकाम को कहा, कॉरपोरेशन के हेड को कहा, सबको कहा। हैरानगी की बात है वो पैसा कहाँ लग रहा है, जो अरबों रुपया आया है स्मार्ट सिटी का। तो हमने आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहा कि मेहरबानी करके इस भवन को बनाओ, ये है ज़िंदा रखने वाली तारीख इसकी। और इसके बाद हमने ये कहा कि परमंडल उत्तर वाहिनी छोटा काशी है उत्तर भारत का,
उसको जो आप पैसा खर्च रहे हो वहाँ भी अनप्लान्ड रन से जा रहा है। हमने 27 साल पहले छड़ी यात्रा यहाँ ही फैसला हुआ सभा में तो शुरू की थी ताकि भगवान शिव का प्रकाश हो, वहाँ डेवलपमेंट हो। लेकिन आज जो पैसा लग रहा है वो अनप्लान्ड ढंग से लग रहा है। और एक बात यूनिक चीज़ और, रणवीर कैनाल, हम बार बार कहते हैं कि धरती पर ऐसी नहर और कोई नहीं, धरती पर नहर ऐसी कोई नहीं है। ये कैनाल जो है ये एक हेरिटेज है, इसको हेरिटेज डिक्लेयर करो, प्रॉपर डिसिल्टिंग करो। इस पर कोई जैसे आपने गुजरात में किया उस तरीके के उसी पैटर्न पर यहाँ भी कोई सोलर सिस्टम वगैरह इस पर लगाओ तो ताकि लोग यहाँ पर आएँ और उसका फ़ायदा भी हो। क्या लंबी बात नहीं करता। दूसरा बात है वार विडोज़ के बारे में। हमारे इन वेटरन्स ने, खासकर कर्नल शाही साहब ने बड़ी ज़ोर से बात ये इन्होंने टेकअप पहले भी उनसे की होगी कि भाई वार विडोज़ जो शहीद हुए हैं वो एक ही ऐसे हैं। पंजाब में कुछ है, बाकी स्टेटों में करोड़ रुपया वार विडो को एक्स ग्रेशियर रिलीफ मिल रहा है और हमारी वार विडोज़ को 5 लाख रुपया। तो आदरणीय मनोज सिन्हा साहब ने कहा कि नहीं, मैंने 25 लाख कर दिया है, मैंने साइन कर दिया है, मैं चेक नंबर, हमने कहा कि नहीं, उनको नहीं मिला है। उन्होंने कहा मैं चेक नंबर आपको दूंगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो चेक नंबर देंगे और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बंद हो। और इसके साथ साथ एक यूनिक चीज़ जो वो भी सुन के हैरान हुए, हमने कहा भाई कश्मीर के अंदर टूरिस्ट जा रहा है, कश्मीर को देखने के लिए वो जा रहे हैं, जो डोगरों की देन है। इन डोगरों ने ये गुलदस्ता बनाया था, इस कश्मीर को एक अपने सिर पर रखा एक ताज बनाया था। आज वो कश्मीर एंटी नेशनल फोर्सेस से जो वहाँ सर उठा रही हैं उनका शिकार बन गया है। जिन फूलों से खुशबू आती थी वहाँ बारूद की दुर्गंध आ रही है। तो आप वहाँ पर डल लेक के किनारे एक वार मेमोरियल बनाओ। 12,700 शहीद अब तक हुआ है वहाँ, और उनके नाम लिखो। उनके परिवार भी हर साल जाएं मत्था टेकने के लिए। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी वो देशभक्ति की एक बातें सुनने को मिलें, ये भी मांग की। और ये जो सड़क है, कई दफ़ा आपके ज़रिए भी हम बात कर चुके हैं, इस सड़क ने जम्मू को डुबो दिया है, 2 हिस्सों में बांट दिया है। तो इस सड़क को खोल दो। उन्होंने इसके बारे में भी डिटेल में बात सुनी, अब अफसरों से वो बात करेंगे। और फिर जो लाइट एंड साउंड जो लेज़र सिस्टम वहाँ शुरू किया है बागे बहू में, कितने करोड़ रुपया गया, कहाँ गया? आज लोग आ रहे हैं, बॉम्बे से मैसेज आ रहे हैं हमारे, हमने टिकटें ली हुई हैं, वहाँ जाते हैं वो कहते हैं टिकटें वापस करने वाले भी कोई नहीं यहाँ पर। तो क्या हुआ, भाग गए? तो वो भी पता करो कि भाई ये क्या काम हो रहा है। और फिर है, हमने कहा कि सिविल सोसाइटी को जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए सिविल सोसाइटी को कश्मीर में भी इन्वॉल्व करो, जम्मू में भी इन्वॉल्व करो, ताकि सिविल सोसाइटी रोल प्ले करे। छड़ी फोर्सेस से आप नहीं फोर्सेस को बेचारों को उनको समझाने वाला, रास्ते बताने वाला कोई नहीं रहेगा वहाँ पर, तो कैसे होगा?